अगर 10वीं के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ धातु अधातु का एक टॉपिक हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। और कोई भी क्लास के अगर आपके स्टूडेंट हैं तो आप समझ लीजिए ये जो है क्या धातु अधातु का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहते हैं क्या सक्रियता श्रेणी। इसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, सक्रियता सारणी भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये आप लोग समझ जाइए कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं। पहले परिभाषा आप लोग सुनिए। सक्रियता श्रेणी उसे कहते हैं धातुओं की वह श्रेणी, धातुओं की वह श्रेणी जिनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। अवरोही का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम कहते क्या है। अवरोही क्रम उसे कहते हैं पहले बड़े को रखो, फिर छोटे को रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसे कहते हैं क्या अवरोही क्रम, जिसे कहते हैं क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो ये वही है। सक्रियता श्रेणी क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसे कहते हैं क्या सक्रियता श्रेणी। तो आप लोग देखिए जैसे मैं लिखूंगा हमें याद हो गया है वैसे आपको भी याद कराने का गारंटी लेता हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को आज हम याद करवा देंगे सक्रियता श्रेणी। देखिए मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना। KNA CA MG AL ZN FE PB H CU HG AG AU, यही है सक्रियता श्रेणी के तत्व। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आप लोगों को ना दिखे तो आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा, हम आपको PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग पर्सनली हमसे बात करेंगे तो देखिए यही है सक्रियता श्रेणी के तत्व, इतने ही हैं। ये ऊपर के जो तीन हैं, ये जो ऊपर के तीन हैं इन बहुत ज्यादा क्रियाशील, इनका पहले नाम लिख लेते हैं। के का मतलब होता है क्या पोटेशियम, पोटेशियम। के का मतलब होता है पोटेशियम। Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। Zn यानी जिंक, Fe आयरन, Fe आयरन। Pb लेड, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Cu कॉपर, Hg मरकरी, Au सिल्वर और Ag गोल्ड। इतने तत्व हैं। ये जो तीन हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। और जैसे जैसे नीचे आओगे ये घटते चले जाएंगे। और ये जो तीन हैं ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील। तो ऊपर के जो तीन हैं ये बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं और नीचे के जो तीन हैं ये बहुत कम क्रियाशील हैं। ये जो बीच के हैं ये घटते क्रम में हैं। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु का नाम क्या है तो पोटेशियम और सोडियम। सबसे कम क्रियाशील धातुओं के नाम अगर कहा जाए तो सिल्वर और गोल्ड। मध्य के जो हैं ये कम क्रियाशील है लेकिन ये घटते क्रम है। तो इसके परिभाषा से आप लोग समझिए धातुओं की वह श्रेणी जिनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में रखा जाता है उसे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसे आप लोग लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। इसकी ट्रिक हमने बनाया है, आप लोग पहले ही सुना होगा तो अलग बात है। के से लिख देते हैं काशी,
कैसे लिख देते हैं क्या, काशी। NA से लिख देते हैं नाथ, फिर CH से लिख देते हैं का, MG का मतलब माली, AL से आलू, AL से आलू, ZL से जरा, FE से फीके, फीके क्या लिख सकते हैं, फीके, फीके। PB से पकाता, H से है, फिर कु से कु, HG से है, AU से आगे, और AU से, AG से आगे, AU से आऊं, बना सकते हो ट्रिक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कु है आगे आऊं। तो इस तरह आप लोग सक्रियता श्रेणी के तत्वों को याद कर सकते हैं। यही है धातु सक्रियता श्रेणी के तत्व। बस आपको इतना पहचानना होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन है। अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम से ज्यादा कौन से क्रियाशील है, तो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम से कम क्रियाशील कौन है, एल्युमिनियम, जिंक, जितने भी इसके नीचे हैं, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी, ये सब है। पूछा जाए कि हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है कि लेड ज्यादा क्रियाशील, तो आप कहोगे कि लेड ज्यादा क्रियाशील है। पूछा जाए कि आयरन ज्यादा क्रियाशील है या फिर कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, तो आप क्या बताओगे कि आयरन ज्यादा क्रियाशील है। यानी जो ऊपर के तत्व हैं ये ज्यादा क्रियाशील हैं, जो नीचे के तत्व हैं ये कम क्रियाशील हैं। तो ऐसे ही आपको याद करना है। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। और ये धातु अधातु का ही टॉपिक है, आपको मैं बता देता हूँ। धातु अधातु का और टॉपिक देखना चाहते हैं तो वीडियो में डाल चुका हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक आने वाला है वो संक्षारण का आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, जिससे कि आपको हम एक एक टॉपिक का पढ़ाएंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा।